जय श्री कृष्णा। क्या आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इच्छा तो सबकी होती है ना कि भगवान के दर्शन हो जाएं। चलो आज आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। साधु संत भी कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन किसी को नहीं हो पाते। सब नेति नेति करके चले जाते हैं। कितने ही व्यक्ति सुबह अंधेरे उठते हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, लेकिन उनसे पूछो क्या भगवान के दर्शन हुए? कहते नहीं हुए। दर्शन नहीं होते, बेचारे रोज जाते हैं दर्शन करने, पर दर्शन हो नहीं पाते। पर आज अभी इसी वक्त हम आपको दर्शन करा सकते हैं। करना चाहोगे? लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारी सारी वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले ऊपर ही आ जाए। चलिए अब आपको हम भगवान के दर्शन कराते हैं। तो एक लड़का था नरेंद्र दत्त। उसका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, कलकत्ता में। उसके पिता का निधन 1884 में हो गया। अब घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। नरेंद्र भी छोटे ही थे, लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही चलता रहा घर का काम, ऐसी पढ़ाई लिखाई करते रहे। लेकिन नरेंद्र की बुद्धि बहुत शार्प थी। उनको संगीत में, साहित्य में, वेद पुराण में बहुत रुचि थी, और जो पढ़ते थे याद भी हो जाता था। एग्ज़ाम देने भी जाते थे तो स्कूल में उस पर पर्चे पे लिखा जाता था कि 10 में से 5 करने हैं, तो वो 10 के 10 ही क्वेश्चन हल करके आते थे और पूरे बटा पूरे नंबर मिलते थे, क्योंकि दिमाग के बहुत तेज थे, अच्छा दिमाग था, कुशाग्र बुद्धि वाले थे। अब भगवान को पाने की इच्छा तो सबकी होती है। नरेंद्र का मन भी यही करा, मैं सारे वेद पुराण ग्रंथ, कुरान साहिब, मतलब ग्रंथ साहिब सब पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने से भी कुछ काम नहीं हुआ, दर्शन तो नहीं हुए भगवान के। अब यही लालसा लगी रही नरेंद्र को कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों। कितने ही साधु संतों के पास भी गए, लेकिन भगवान के दर्शन किसी ने नहीं कराए। एक दिन उन्हें पता चलता है कि कहीं पे रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके पास जाकर शायद मुझे दर्शन हो जाए। बहुत मानवीय स्वामी हैं। और वो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास। अब जाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले, एकदम, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बहुत देर कर दी आने में। उन्हें पहले से ही पता था। लेकिन नरेंद्र क्या पूछते हैं जाते ही, क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र पूछते हैं। रामकृष्ण ने कहा हाँ। अब तो हाँ सुनते ही उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो शायद भगवान के दर्शन ऐसे ही हो जाए मुझे। तो नरेंद्र बोला क्या अभी करा सकते हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले हाँ बिल्कुल अभी करा सकता हूँ। अब तो नरेंद्र को और अच्छा लग रहा है। अब नरेंद्र बोलते हैं क्या आप मुझे भगवान के दर्शन ऐसे करा सकते हो जैसे मैं सूरज को देख रहा हूँ? रामकृष्ण परमहंस हंसे, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही करा सकता हूँ, जैसे आप सूरज को देख रहे हो ऐसे भगवान को भी देख सकते हो, बिल्कुल करा सकता हूँ। अब तो नरेंद्र को बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहे मैं सही जगह आ गया, यहाँ मेरे मन की इच्छा पूरी होगी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे आज मिल गया। तो नरेंद्र बोला तो कराओ दर्शन। रामकृष्ण हंस ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है?
नरेंद्र बोला, नरेंद्र? तो स्वामी रामकृष्ण बोले, नरेंद्र कहाँ लिखा है? अब तो विवेकानंद चुप। भाई नाम ही तो है, लिखा कहाँ होगा? नाम तो नाम ही होता है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले उसको देखकर, क्या माथे पर लिखा है नरेंद्र? नरेंद्र बोला, नहीं। तो क्या पेट पे यहाँ पर लिखा है? नरेंद्र बोला, नहीं। तो अच्छा पेट पे लिखा होगा? नरेंद्र बोला, नहीं। अच्छा तो हाथ पे लिखा होगा नरेंद्र? तुम कह रहे हो मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र बोला, नहीं। अच्छा तो तुम्हारे पैरों पे लिखा है क्या नरेंद्र? नरेंद्र बोला, नहीं। फिर तो कमर पे लिखा होगा। नरेंद्र बोला, नहीं। अब तो नरेंद्र परेशान। भाई मेरा नाम नरेंद्र है, पर मैं कौन? नाम ही तो नरेंद्र है। रामकृष्ण परमहंस बोले, बेटा ये नाम तो तुम्हारे माता पिता ने दिया है। हम लोगों को भी सबके नाम है, वो माता पिता ने तो दिए हैं। पर मैं कौन? नाम से पहले आप क्या हो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब नरेंद्र तो चुप। भाई मैं नरेंद्र नहीं तो मैं कौन? हु एम आई? अब बोला, भाई सूट हमने पहन रखा है। रामकृष्ण ने कहा, सूट तुमने पहन रखा है, क्या तुम सूट हो? भाई तो बोला, हमने कोई कार्य किया। हम कहते हैं मेरे हाथों ने ही कार्य किया। मेरे हाथों ने कार्य किया, लिखने का किया, चाय बनाने का किया, किसी को चाय बना के पिलाई। मैंने चाय बनाई, मैंने मेरे हाथों ने बनाई। पर मैं कौन? अंदर से कौन बोला? मैंने बनाई। मैं चलकर मंदिर तक गया, पैर थक गए, पर मैं कौन? मैंने आंखों से देखा, पर मैं आंखों में भी कौन? मैंने कानों से सुना, मैं सुनने वाला भी कौन? मैं देखने वाला भी कौन? मैं कार्य को करने वाला भी कौन? मैं चलने वाला भी कौन? अब तो नरेंद्र परेशान कि मैं कौन? कौन चल रहा है, कौन खा रहा है? आपको भूख लगी, क्या कहते हो? बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये एहसास किसने दिलाया आपको? वो कौन है शक्ति? वो अंदर बैठा वो कौन है? कार्य अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, इसे बताने वाला कौन? कौन बोल रहा है? आंखों ने गलत देखा, वो कौन बोला कि ये गलत है? कानों ने गलत सुना, या अच्छा सुना या बुरा सुना? ये किसने प्रेरणा दी? ये कौन कर रहा है? ये कौन सी शक्ति है? कहते हैं आपके कि ये सारे कार्य मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो? मुर्दा तो नहीं करता, पड़ा तो शरीर में, हाथ पांव तो उसके भी हैं, कमर पेट सिर माथा सब कुछ है। मुर्दे से कहो करो, मुर्दा नहीं कर सकता। तो ध्यान करो, आपके अंदर कौन कर रहा है, कौन सी शक्ति है? पर आपको तो फुर्सत ही नहीं है अपने अंदर देखने की। अपने साथ अकेले बैठो, अपने अंदर की तरफ देखो। देखिए किसकी शक्ति से कार्य हो रहा है, किसकी शक्ति से आप चल पा रहे हैं, किसकी शक्ति से आप खा पा रहे हैं। कमजोर व्यक्ति जिसका लीवर किडनी खराब है, वो खा पाएगा? नहीं, खा ही नहीं पाने का, उसको किसी को उबला देना पड़ता है। जिसकी शक्ति नहीं है, कमजोर हो गया है, बहुत लाचार हो गया है, हाथ पैरों में ताकत ही नहीं है, वो चल भी नहीं पाएगा, वो हाथों से कार्य भी नहीं कर पाएगा, पर फिर भी वो है,
शक्ति तो है उसमें। वो कौन सी शक्ति है जो बातें कर पा रहे हैं हम आपसे? महसूस करो। किसकी शक्ति से आप सोचते हो वो इस शरीर से निकल जाए, तब करिए काम। बहुत अहंकार करते हैं, मैंने किया, मैंने किया। कर तो भगवान रहा है। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के सिर पे हाथ रखा कि बेटा, तुझे भगवान के दर्शन हो गए या नहीं? तो नरेंद्र हाथ जोड़कर बोला, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं समझ गया मेरे अंदर ही भगवान है, बाहर तो है ही नहीं। इस तरीके से स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भगवान के दर्शन हुए। ये तो एक हम शक्ति से ही तो सारे कार्य करते हैं। बोल रहे हैं, शक्ति से बोल रहे हैं। सुन रहे हैं, उसकी शक्ति है तो बोल रहे हैं। देख भी पा रहे हैं उसकी शक्ति से, खा भी पा रहे हैं, हर कार्य को कर भी पा रहे हैं, हर जगह चल भी पा रहे हैं, उसकी शक्ति है। वो शक्ति कौन? वही तो भगवान है। साक्षात दर्शन हो रहे हैं? हुए नहीं हुए? हो गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये समझ की बात है। हर कार्य भगवान कर रहा है, हर जगह वो अंदर बैठा है इस शरीर के अंदर, तो कार्य करता है। अपने कार्य को स्वयं करता है। हम कहते हैं हमने किया, हमने किया। हम करने वाले हैं ही नहीं। हम कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। उसका मन होता है, जहाँ जाना है वो अपने आप ले जाता है। हर कार्य को वो खुद ही कर रहा है। आंखों में उसकी शक्ति है, हाथों में उसकी शक्ति है, पैरों में उसकी शक्ति है, पूरे शरीर में उसी की शक्ति है। हम ही तो कहते हैं हम कर रहे, नहीं, हम नहीं कर रहे, कर भगवान रहा है। तो भगवान के इसी तरीके से तो भगवान के दर्शन होंगे। जीते जागते परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। अब आप सागर से एक बूंद लो या एक बाल्टी लो, तो इसको सैंपल लेंगे तो एक ही तो है। आपके शरीर से कोई एक बूंद ब्लड ले, पूरे शरीर की बीमारी का पता चल जाता है। चल जाता है ना? जरा सा से तो खून लेके जाता है टेस्ट के लिए, उससे पता चलता है भी आपको क्या बीमारी है, आपकी तबीयत क्यों खराब हुई है। इसी तरीके से हम भी भगवान के बच्चे हैं। आत्मा सो परमात्मा। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, उस परमात्मा के बच्चे हम हैं। तो उससे अलग तो नहीं है, भगवान से कोई जुदा तो है ही नहीं। भगवान के बच्चे कौन हुए? भगवान। आप भी भगवान हो। सारा कार्य भगवान कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद ही भगवान आके बैठा हुआ है। किसके दर्शन करो, किसको प्रणाम करो? खुद को? या ऐसे करो या ऐसे करो, बात तो एक ही है। तो आप खुद स्वयं भगवान हैं। आपके अंदर वही शक्ति है। जब आप गलत कार्य करते हैं तो अंदर से प्रेरणा देने वाला भी भगवान ही होता है। तो सही कार्य को करते चलो। शरीर मैं नहीं हूँ, पर उसके अंदर की शक्ति मैं हूँ, जो सारा कार्य करने की प्रेरणा देती है। हो गए आपको भगवान के दर्शन? नहीं, उम्मीद है जरूर हो गए होंगे। जय श्री कृष्णा।